आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने आईआईटी बीएचयू से बीटेक किया, एमटेक किया और उसके बाद सब्जियां बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ सब्जियों को बेचते नहीं बल्कि उनको बड़े स्तर पर निर्यात करते हैं और इस तरह से उनके साथ में आज 700 से ज्यादा किसान भी जुड़े हुए हैं जिनको लाभ मिल रहा है। आखिर ये पूरा इनका मॉडल क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे अमित सिंह से। अमित के बारे में एक चीज हम आपको और बता दें कि इनका एफपीओ है और पूरे देश में जो 10,000 एफपीओ बनाने की योजना आई उनमें सबसे पहला एफपीओ इन्हीं का है। अमित पहले बीटेक किया, एमटेक किया आईआईटी से और उसके बाद तो ये होता है ना कि अच्छी कहीं पे नौकरी करेंगे या फिर कई बार और भी टेक्निकली कुछ स्टार्टअप के बारे में लोग सोचते हैं। तो ये कैसे आना हो गया खेती किसानी से जुड़ी दुनिया? नहीं, नौकरी की जहाँ तक बात है, मैंने बीटेक के बाद 4 साल टीचिंग की, उसके बाद एमटेक किया, उसके बाद फिर टीचिंग में गया और फिर मैं यहाँ पीएचडी करने के लिए आया आईआईटी में। और उसके साथ साथ मैंने देखा कि चूँकि मेरे फादर सोशल सर्विस में काफ़ी एक्टिव है, तो मैं इसको देखते हुए मुझे लगा कि मुझे भी कुछ, क्योंकि टीचिंग किया तो मैं देखा कि टीचिंग में तो जो है मैं सिर्फ कुछ लोगों को ट्रेन कर पा रहा हूँ, कितने बच्चे जाएंगे, कितने जॉब करेंगे। लेकिन यहाँ पे आके देखा कि जब फादर इस तरह से एक पूरे मॉब को लेके चल रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं अपने साथ कुछ किसानों को, क्योंकि उनको भी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करूँ। और अभी दिमाग में ये सब चीज़ें चल ही रही थी और हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहे थे। तब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम चाहते हैं कि 10,000 नए एफपीओ बनाए जाए जो सशक्त हों, जो किसानों के लिए काम करें। तो उस समय स्ट्राइक हुआ और 2-3 दिन में हम लोगों ने अपना काम किया, चूँकि टीम हमारी बहुत अच्छी आईआईटी की पहले से ही थी। तो यानी और भी आईआईटीएंस जुड़े हैं आपके साथ? जी हाँ, मेरे साथ अभी भी आईआईटीएन 3-4 लड़के जुड़े हुए हैं जो अपनी अपनी फील्ड में अपना अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। तभी आज ये एक लेवल पे पहुँच पाई है इंस्टीट्यूशन हमारी। तो फिर मैं उसमें स्विच हुआ। पहले तो घर वालों ने भी थोड़ा सा वो किया कि आप आईआईटी से हो और ये सब कर रहे हो, उसके बाद किसानों खेती में क्या करोगे। लेकिन हम कहा कि नहीं, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ सोच रहे हैं, कुछ बढ़िया किया जाएगा। इसके लिए फिर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और लकीली क्या हुआ कि 10,000 में सबसे पहला एफपीओ बनने का गौरव हम लोगों को प्राप्त हुआ देश का। उसके बाद लोगों से मिलना जुलना, इंटरेक्शन करना कि भाई हम ये चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं। पहले हम लोग जो है बेसिक बेनिफिशरीज हम लोग महिलाओं को चुने, क्योंकि महिलाओं के पास ज़मीन नहीं होती, उनके नाम से ज़मीन नहीं होती, उनके पास तमाम दिक्कतें होती। तो हम लोगों ने महिलाओं को चूज़ किया एज अ बेनिफिशरी। और उनको फिर करें क्या, तो उसके लिए हम लोगों ने उनको मशरूम ऐसा प्रोडक्ट था जो अपना सब काम करते हुए घर में उगा सकती थी और कुछ उससे अपना लाइवलीहुड के लिए कमा सकती थी। तो इसलिए उनको मशरूम की ट्रेनिंग और फैसिलिटी देने की बात हुई, तो इसलिए हम लोग उनको पहले बेनिफिशरी बनाए। हम लोग जब महिलाओं के साथ जुड़े तो फिर पुरुष वर्ग भी भाई हम लोगों को भी करना, क्योंकि महिलाओं को कुछ आमदनी होने लगी तो लोगों को दिखने लगा। तो फिर पुरुष वर्ग भी कहे कुछ हम लोगों के लिए भी सोचा जाए। तो फिर हम लोग डेयरी सेक्टर में भी उतरे कि भाई डेयरी का भी मिल्क का कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करके उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। बीच में हम लोगों ने किया पहले प्रोसेसिंग बाद में डालेंगे, पहले ये जो मिल्क आ रहा है इसको कहीं भेजने का एक प्रॉपर चैनल में डालने का करें। तो हम लोगों ने अमूल का कलेक्शन सेंटर खोला, तो उससे जो है मिल्क अमूल को जाने लगा और कुछ मिल्क हम अपने यहाँ प्रोसेसिंग करके खोआ वगैरह बनाने लगे। क्योंकि उद्यान से हमारा एफपीओ रजिस्टर है, औद्यानिक एफपीओ है, तो उद्यान के लोग जैसे सब्जी हुई, हरी मिर्च हुआ और कुछ फ्रूट्स हुए, ये भी आने लगे किसान। तो उसके लिए हमने एपीडा में बात की, हमारे डॉक्टर सीबी सिंह सर हैं, उन्होंने एपीडा में रजिस्ट्रेशन कराया। तो हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे, दुबई वगैरह हमारी सब्जियां जाने लगी। तो इससे दुबई वगैरह में भी सब्जियां जा रही हैं? कई बार तो दुबई में सब्जियां गई। इवन अभी और कौन कौन से देश में? ज़्यादातर अभी तक हम लोग शारजाह में ही भेजे थे। अभी अब कल ही हमारे पास रशिया जाने का इनविटेशन आया है मैंगो के लिए, क्योंकि यहाँ का जो मैंगो पैक हाउस है उसका भी संचालन हमारे डीएम सर ने मुझे ही सौंपा है कि मैंगो पैक हाउस का संचालन किया जाए। एक फेडरेशन बनाया हम लोगों ने, तो उसके तहत मुझे ही उसका संचालन करने का मौका मिला। तो अभी हम लोग जापान से भी टीम आई थी, विजिट करके गई और क्लियर करके गई है। तो जापान वगैरह भी हम लोग मैंगो और ये सब चीज़ अपना एक्सपोर्ट करेंगे। आपका एफपीओ, पहले तो हमें ये बताइए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या काम है आप जो करते हैं? आपने ऐसे सब्जी का बताया, मशरूम का था, क्या क्या आप काम करते हैं पहले तो वो बताइए। हम लोग प्रोसेसिंग में ज़्यादा हैं, जैसे मिलेट्स पे भी हम काम करते हैं। हमारा मिलेट्स इवन जो अभी जितने भी अमित शाह जी के या मोदी जी के प्रोग्राम हुए, सहकारिता के एफपीओस के प्रोग्राम जितने भी हुए, सारे मिलेट्स के लड्डू यहाँ वाराणसी से बन के हम लोग के लड्डू गए वहाँ पे। तो मिलेट्स में लड्डू और बिस्किट, इस पे काम होता है। मल्टीग्रेन आटे का काम है, बेसन पे काम होता है, हल्दी होता है और सारा चीज़ नेचुरल प्रोसेस जैसे ट्रेडिशनल मेथड था। जैसे हल्दी भी हम लोग उबाल के ड्राई करके उसके बाद ग्राइंड कराते हैं और कोल्ड प्रेस ड्राइंग है सारी।
तो ये सब है। उसके बाद फिर तेल का एक नया हम लोगों ने ग्रीन चिली का पाउडर डेवलप किया, जो कि IVR के साथ IVR के पास उसका पेटेंट है, उसका वो लेके हम लोग उसको काम कर रहे हैं। ग्रीन चिली को हमारे पास एक डिहाइड्रेटर, उसमें हम ड्राई करते हैं बल्क अमाउंट में, और उसके बाद उसको ग्राइंड करके ग्रीन चिली का पाउडर बनाते हैं। तो लोग इसको काफ़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं और बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। रेड चिली से थोड़ा सा दूरी होगी लोगों की। और अभी हम लोगों ने उसी डिहाइड्रेटर में एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो हमारा जो टोमेटो वगैरह इतना बढ़िया ड्राई हो रहा है, तो हम लोग ये भी सोच रहे हैं जब टोमेटो का रेट नहीं मिलता है मार्केट में, 2 रुपये किलो हो जाता है, उस समय हम टोमेटो को ड्राई करेंगे और ये टोमेटो, चिली, मशरूम ये सब ड्राई करके उसके बाद उसको ग्राइंड करके सूप बनाएंगे। तो अलग अलग चीज़ें जो इनोवेट हो सकती है उतना किया जा रहा है, जितना अपना टेक्निकल ब्रेन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। तो इस टेक्निकल ब्रेन का फ़ायदा और किस तरह से इस पूरे काम में आपको मिला? क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं पे आपके यहाँ सोलर पैनल भी दिख रहे हैं, कई जगह हम देख रहे हैं गोबर से लकड़ी बना रहे हैं। तो ये पहली चीज़ तो गोबर की लकड़ी, उसका कैसे इस्तेमाल है, और ये जो कई चीज़ें आप बता रहे हो कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता यहाँ पर, हर चीज़ का उपयोग है, उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे। अब जो हर चीज़ का उपयोग है उसका मतलब यही है कि जैसे अभी हम जो गोबर है, हमारे गायों के जो गोबर हो रहे हैं, उसको हम 2 पार्ट में करते हैं। एक तो उससे हम वुडन लॉग्स बनाते हैं, मशीन लगाए हैं उसमें वुडन लॉग्स उससे बना, गोबर में पराली मिक्स कर दे रहे हैं, ख़राब भूसा मिक्स कर दे रहे हैं, लकड़ी का बुरादा मिक्स कर दे रहे हैं, और जो भी बायोमास वेस्ट है उसको मिक्स करके हम वुडन लॉग्स बना देते हैं। उस लॉग से हम एक कोल्ड रूम चलाते हैं, क्योंकि कोल्ड रूम ऐसे तो पावर कंज्यूम करता है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें क्या है कि हम उसी लॉग से चला दे रहे हैं, तो बिजली की काफ़ी बचत हो जा रही है। और ये एक मॉडल के तौर पे रखें कि हर किसान, जो अच्छा किसान है, वो अपने यहाँ इसको डेवलप कर सकता, क्योंकि उसी से अब जैसे जो भी सब्जी हमारी हुई, मिल्क हुआ, मिल्क के प्रोडक्ट्स हुए, तो उसको हम उसी कोल्ड रूम में प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो और उसके बाद जो है हमारा दूसरा पार्ट जो हम गोबर का क्या करते हैं कि हम उसका वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, केचुए की खाद बनाना, केचुआ भी जिलाते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, तो वो खेतों में जाता है, उससे हमारी फसल अच्छी होती, तो ऑर्गेनिक फसल पे हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ये आपने बताया कि कोल्ड रूम आप इससे चलाते हैं, तो काफ़ी बिजली की बचत इससे होती है? हाँ, बहुत बचत होती है। ऐसे एक कोल्ड रूम का चलाने का एक्सपेंस 20 से 22 हज़ार रुपये पर मंथ आता है, अगर आप रेगुलर उसको चला रहे हैं तो। अब इसमें जो हम चला रहे हैं हमारा कुछ भी नहीं लग रहा है, मात्र 200 वाट, तो 200 वाट का मतलब हो गया करीब 300-400 रुपये, 500 रुपये की बिजली लग रही है। बाकी टोटल हमारा ये बायोमास से चल रहा है, तो ये बायोमास ऑपरेटेड कोल्ड रूम है। कितने किसान आज जुड़े हैं आपसे? इस समय पेपर पे 750 हैं एक्चुअल वाले, जिनकी हमको इक्विटी भी मिली है। वैसे 2000 से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में इस समय अमित सिंह के पिताजी अनिल कुमार सिंह जी हैं। अनिल जी, ये बताइए कि जब बेटा बड़ा सोच के माँ बाप पढ़ाते हैं और IIT से वो पढ़ाई करे, फिर नौकरी कर रहा हो अच्छी खासी, और वो छोड़ छाड़ के आ जाए खेती किसानी करने, तो आपका क्या रिएक्शन था? आप ही से जानना चाहेंगे। देखिए, शुरू में रिएक्शन तो बहुत था, मैं भावुक हो गया सुन के कि मेरा बेटा प्रोफेसर बने, आगे जाए, इस तरह से काम करे। लेकिन मुझे विश्वास अंदर से था कि जो भी करेगा अच्छा करेगा। मैं तो बहुत पहले से, मेरे पिताजी समाज सेवी थे और उन्हीं से मेरे अंदर आया। मैं महामना जी का शिष्य बना, BHU से पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद मैं भी समाज सेवा में लग गया और सन 2001 से लगातार मैं किसानों के लिए ट्रेनिंग कराना, निःशुल्क ट्रेनिंग, BHU के प्रोफेसर्स को ले जाके ट्रेनिंग कराना, उनके उत्पाद को मार्केटिंग कैसे कराना ये बताना, ये सब कार्य कर रहा था। तो जब बाद में हमें पता चला कि मेरा बेटा ही करेगा, तो हमें अंदर से बहुत खुशी हुई। हमारे साथ में इस समय अमित सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह भी हैं, जो उनके कामकाज में हाथ भी बटाती हैं। अनुपमा जी, आपका भी स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। अनुपमा जी, ये बताइए आपकी किस तरह से भूमिका रहती है इस पूरे काम में? पहले तो नहीं थी, क्योंकि बच्चे हैं और मैं होम मेकर हूँ, तो घर पे ध्यान रखना पड़ता था, सब बच्चों का भी सारा कुछ मुझे ही देखना था। लेकिन फिर कोविड के टाइम जब सब बच्चे भी घर में ही थे, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पोषक तत्वों की तो बहुत कमी है हमारे बच्चों में और हमारे पूरी सोसाइटी में ही है, और तो गरीब बच्चों का तो और बुरा हाल होगा। लगा कि चीज़ें तो कुछ ना कुछ आते जाते रहेंगे, कोई ना कोई वायरस या इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, तो प्रोटेक्ट कैसे करें खुद को और बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो था कि कुछ ऐसा आहार या कुछ ऐसी फूड हम लोग ले आएँ मार्केट में, जो कि लोग खाएं और स्वस्थ रहें।
तो ये यहाँ काम पहले से शुरू ही था इन लोग का, तो मुझे लगा कि मुझे भी खेती या इसी में जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को भी देख सकूं और अपने काम को भी देख सकूं, कोई एक दूसरे से इफ़ेक्ट ना हो। तो मुझे मशरूम का आइडिया सबसे सही लगा। तो जब मैंने मशरूम उगाना सीखा तो फिर मुझे बीज की प्रॉब्लम आने लगी कि बीज हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, और मंगाते कुछ थे, आता कुछ था, कभी ख़राब आता था। तो लगा कि नहीं, मुझे लैब में भी काम करना चाहिए, मशरूम के बीज को भी तैयार करना चाहिए। फिर मैंने लैब अपना तैयार कराया और उसमें जो है मशरूम बीज मैंने तैयार करना शुरू किया। तो जब मशरूम बीज तैयार करना शुरू किया तो सिर्फ अकेले अपने लिए उतना बीज की खपत नहीं लगी कि नहीं इतना हम कर सकते हैं। तो आसपास पैक सोसाइटी की अध्यक्ष बनी मैं और आसपास की महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और उनको मैंने अनुदान भी दिया और लोन भी पास कराया ताकि उनको हेल्प मिल सके। इस एफपीओ से जुड़े हुए एक किसान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर फल से संबंधित जो काम होता है उसमें इनकी प्रमुख भूमिका रहती है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सतीश पाल। सतीश जी, एक चीज़ ये बताइए कि इस एफपीओ का जो काम चल रहा है इसमें आपकी भूमिका किस तरह रहती है? हम किसान हैं, उत्पादन करते हैं। तो हमारा उत्पादन पहले ऐसे ही व्यापारिक हाथ बिक जाता था। इस एफपीओ से जुड़ने से इसको प्रोसेस करके मार्केट तक पहुंचाने का जो मार्ग मिला है, बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत उत्थान हो सकता है। आप किस चीज़ का उत्पादन करते हैं? केला। तो पहले एफपीओ से जुड़ने से पहले भी केले का ही काम था या कुछ और था? केले का काम था पहले भी, लेकिन वो बाहर के व्यापारियों को बेच दिया जाता था क्योंकि कोई संसाधन नहीं था हमारे पास। और यहाँ जो हमें संसाधन मिला है उसकी सहायता से हम इसको पका करके मार्केट में पहुँचा रहे हैं, जिससे हमारे वैल्यू बहुत ही बढ़ गई और हमारा मुनाफा बढ़ गया। तो आपने यहाँ पर सुना अमित सिंह के इस पूरे मॉडल को कि किस तरह से वो एफपीओ के माध्यम से एक तरफ जहाँ सब्जियों का निर्यात कर रहे हैं, आईआईटी से पढ़ाई के बाद जिस तरह से उन्होंने इस मॉडल को अपनाया, अपने उस तकनीकी ज्ञान को इस पूरी चीज़ों में लेकर आए, आज वो सब्जियों का निर्यात भी कर रहे हैं यहाँ से। और दूसरी चीज़, हज़ारों लोगों को इस माध्यम से रोज़गार भी मिला, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनको फसल का बेहतर मूल्य मिलता है, जो पशुपालक है उन्हें उनके यहाँ से जो दूध उत्पादन है उसका बेहतर मूल्य मिलता है। इसके अलावा तमाम और लोग हैं जिनको यहाँ पर जो प्रोसेसिंग का काम होता है अलग अलग तरीके से, उससे रोज़गार मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात इस पूरे मॉडल की, यहाँ पर जो गौशाला है, उस गौशाला से जो गोबर निकलता है उससे लकड़ी बनाई जाती है, उसका इस्तेमाल होता है उस यंत्र को चलाने में, जिससे कोल्ड स्टोरेज जो है वो पूरी तरह से शीत रहता है, वहाँ पर सामान को रखा जाता है। इसी तरह से जो यहाँ पर बाकी गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है, जो प्लांट से ऐश निकलती है उसका खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कुछ भी यहाँ बेकार नहीं जाता है, यानी पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है और दूसरी तरफ इस पूरे मॉडल से हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।